आचार्य लंकेश आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हैं। समस्या का समाधान लाइव विद लंकेश में ज्योतिष शास्त्र को लेकर के हम प्रतिदिन आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। रात्रि के समय हम आपसे मिलते हैं 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक, और रविवार के दिन अभी के समय हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। आपके नाम के आधार पर चर्चा करने के उपरांत ग्रहों के बीच के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की दूरी को हम कैलकुलेट करते हैं और उससे आपको क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है ये हम आपको बताते हैं। किन वैदिक उपायों को करके आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं, ये इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानते हैं। प्रतिदिन हमारे पास एक विषय होता है, उस विषय को लेकर के हम आपके साथ में चर्चा करते हैं। तो आज भी हमारे पास एक विषय है। अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके सीधे मुझसे अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों और उनकी पढ़ाई के बारे में। हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन परेशानी तब होती है जब काफी प्रयास करने के बाद भी उन्हें मनवांछित फल नहीं मिलता और वो अपने बच्चे की सफलता के लिए बहुत सारे तरीके ढूंढने लगते हैं। बहुत सारी चीजें हैं चर्चा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बच्चों के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में। लेकिन जब माता पिता प्रयास करते हैं अपने बच्चे को सफलता दिलाने के लिए और उनको सफलता नहीं मिल पाती, तो कई प्रकार के तरीके माता पिता ढूंढने लगते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं पढ़ाई में बाधा दूर करने के उपाय। इन उपायों को अगर आप करेंगे तो पढ़ाई में बाधा बहुत आसानी से दूर हो जाएगी और इन उपायों को अपनाकर विद्यार्थी जितने भी हैं वे सब लाभ प्राप्त कर सकेंगे, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहे हों या फिर अभी बहुत छोटे बच्चे हों। बहुत ही विलक्षण उपाय हैं ये, इनको करना चाहिए। अगर आपको किसी भी जातक को पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है या जातक छोटा है, माता पिता देख रहे हैं कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो विद्यार्थी को एक बांसुरी खरीद कर लानी चाहिए या फिर उन बच्चों को कोई बांसुरी भेंट कर दे। अब इस बांसुरी के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। लिखाई सुंदर होनी चाहिए और रोली से प्रयास करें कि रोली से इसे लिखना चाहिए। फिर इसे ईशान कोण में लटका दीजिए, जहां पर बच्चा बैठता है, पढ़ाई करता है, जो स्टडी रूम है उसका स्टडी रूम के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए। आप देखेंगे कि बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अगला उपाय क्या कहता है? विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी पुस्तकों में या जहां बुक्स रखते हैं वहां पर मोर पंख रखना चाहिए।
ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, हम लोगों ने बचपन में भी खूब किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ और होती है, और ये चीज़ नई क्या है कि आपको सिर्फ मोर पंख रखने से ही कुछ नहीं होगा, पढ़ाई भी करनी चाहिए। आप बैठिए, मोर पंख लगने से ये होता है कि आपका जो ध्यान है वो पुस्तकों की तरफ अधिक आकर्षित होता है। यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, तो आपको चाहिए कि जो गरीब बच्चे हैं, जो बुक्स का, नोटबुक्स का खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं, उनको आप नोटबुक वगैरह आप बांट सकते हैं, बुक, अपनी पुरानी बुक्स उनको दे सकते हैं। ऐसा करने से आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। ये बहुत ही आसान और सरल तरीका है। ताम्र पात्र ले लीजिए, ताम्र पात्र के ऊपर उकेरा हुआ सरस्वती यंत्र लेकर के आइए, प्रतिदिन इसकी पूजा कीजिए। देखिए, माता सरस्वती की पूजा करने से ये एक संस्कार है, इनको जब हम अपनी दिनचर्या में लेकर के आएंगे तो हमारा काम अच्छे होंगे। सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी हैं या जितने भी लोग हैं, विद्यार्थी को तो खास कर जरूर से जरूर करना चाहिए, और जो व्यापारी बंधु हैं, नौकरी पेशा हैं, या जो महिलाएं, माताएं, बहनें हमारी घर में रहती हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने हाथों को अपने सामने रखना चाहिए, अपने हाथों को देखना चाहिए, और एक मंत्र पढ़ना चाहिए। कौन सा मंत्र है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। उसके पश्चात उन्हें अपने दोनों हाथों को चाहिए कि अपने चेहरे पर इस तरह से करके फेर लें। यानी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर, ये कर यानी हाथ, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती का वास होता है। कर मूले तु गोविंदा, मूल में गोविंद का, भगवान कृष्ण का वास होता है। प्रभाते कर दर्शन, प्रातःकाल इनके दर्शन करने चाहिए। ये एक उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है, बचपन से हम सब देखते आ रहे हैं, हमारे दादा दादी इन उपायों को करते थे। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हम अपनी चीजों को किस प्रकार से करें, जैसा कि मैंने बताया, ये एक उपाय हो गया। सरस्वती वंदना का पाठ विद्यार्थियों को जरूर करना चाहिए। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। सरस्वती वंदना का पाठ करने, ये एक, इट्स अ टाइप ऑफ ए वाइब्रेशन। जब आप इन मंत्रों को पढ़ते हैं तब आपके जीवन में वाइब्रेशंस आते हैं। आप किसी भी चीज की पढ़ाई कर रहे हो, आप कहीं पर पढ़ाई कर रहे हो, किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, कहीं पर इंटर्नशिप कर रहे हो, सरस्वती जी का साथ आपको हमेशा चाहिए। मां वीणा वादिनी हमें ज्ञान प्रदान करे, बुद्धि विवेक प्रदान करे। आपके पास कितना भी धन हो, लेकिन अगर बुद्धि विवेक ज्ञान नहीं है तो वो धन किसी मतलब का नहीं रह जाता, उसका आप सदुपयोग नहीं कर सकते, हाँ दुरुपयोग जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए माता सरस्वती की उपासना की जाती है। बुद्धि विवेक ज्ञान की देवी है माता सरस्वती। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं क्योंकि निर्मल है। आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई से विचलित विद्यार्थियों को गले में अपने सरस्वती लॉकेट पहनना चाहिए। सरस्वती यंत्र का लॉकेट बनवा करके अपने गले में पहने। पहले इसकी पूजा करें, फिर किसी आचार्य से इसकी प्रतिष्ठा करवाएं। इसकी पूजा प्रतिदिन करें तथा गले में इसे धारण करनी चाहिए। पढ़ते वक्त उत्तर या पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठे। आपको वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ फेस करके नहीं बैठना है। रात को जब बच्चा सोने जाए तो उससे पहले एक चांदी के पात्र में, चांदी की कटोरी हो, चांदी का गिलास हो, उसमें पानी भर करके उसे पिलाना चाहिए। इससे बच्चे का जो बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, वो चीजें खुलती हैं। किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के अभिमंत्रित किया हुआ शुद्ध पन्ने का रत्न बच्चे को धारण कराना चाहिए। इस प्रकार से ये उपाय करके आप अपने शिशुओं को ज्ञान की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। देवी प्रजापति जी बनारस से जुड़ रहे हैं, सवाल पूरा कीजिए।
जी मुझे अपने कैरियर के बारे में जानना है और शादी का जानना है। अच्छा, करियर और शादी का जानना है। अभी आप बेटा क्या कर रहे हैं? अभी मेरा बीए सेकंड ईयर है। अच्छा, बीए सेकेंड ईयर है आपका। ठीक है देवी। देवी, आपके नाम के आधार पर हम चर्चा करते हैं। बुध से संबंधित राशि है, चंद्रमा का ट्रांजैक्शन है। अभी तो फिलहाल आपको अपनी शिक्षा पूर्ण करनी चाहिए। जब आपकी शिक्षा अभी पूर्ण हो जाएगी, अभी लगभग आपके विवाह में 2 वर्ष का समय अंतराल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उपाय जान लीजिए क्या करना है। गायत्री मंत्र का लेखन आप कर दे और अपने घर के बाहर एक आम का पेड़ लगाएं। ये 2 उपाय करेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा और करियर भी अच्छा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। वापस से आते हैं अपने विषय पर कि विद्यार्थियों को शिक्षा किस प्रकार से ग्रहण करनी चाहिए। विद्यार्थी 3 रुद्राक्ष लेकर के आए। 1 रुद्राक्ष 6 मुखी और 2 5 मुखी होने चाहिए। रुद्राक्ष पुष्य नक्षत्र में लाएं। अब इन तीनों रुद्राक्षों को एक लाल धागे में कुछ इस तरह से पिरोएं कि 6 मुखी रुद्राक्ष जो है वो बीच में रहे। फिर इसे गले में धारण कर लीजिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। श्लोक भी बताया जाता है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा वचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। इस प्रकार से विद्यार्थी के बारे में बताया गया। इसका वर्णन मैं आपसे करूंगा। दीपक जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। दीपक, अपना सवाल पूरा कीजिए। दीपक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, प्रणाम सर। सुन रहिए, अपना सवाल पूरा कीजिए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/7/89। सर दिन सोमवार और सुबह 7:15। ठीक है सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आप मुझे ये बताएं, मेरे लाइफ में काफी समस्याएं चल रही। मेरे बनते हुए काम सब बिगड़ जा रहे हैं। मेरा भाग्य सब बिगड़ जा रहा है। बहुत आसान उपाय मैं आपको बताता हूं। देशी घी का दिया सोमवार के दिन से देवी मां के सामने जलाएं और दुर्गा सप्तशती में कवच का पाठ करना आरंभ करें। यह नियम बना लीजिए। उसके उपरांत कपूर से देवी की आरती करें और साथ साथ आपको चाहिए, आप महीने में 1 बार अशोक और आम का पेड़ किसी भी स्थान पर लगाएं। यह हर महीने आपको करना है। कोई भी एक दिन आप चुन लीजिए। आप इस उपाय को करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा वचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। लेकिन आजकल जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जो आजकल की जनरेशन है वो इन 5 लक्षणों से दूर हो गई है। काक चेष्टा, कौवे की तरह किसी भी चीज को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। लगे रहने चाहिए जब तक वो चीज समझ में ना आ जाए। आगे मैं इसका वर्णन करूंगा, लेकिन उससे पहले प्रियंका जी राजस्थान से जुड़ रही हैं। प्रियंका, अपना सवाल पूरा करिए। सर मेरे को करियर के बारे में पूछना है। क्या जानना चाहती हैं बेटा? सर कब तक मेरे को मतलब मैं जॉब लग जाऊंगी? ठीक है प्रियंका, आपके नाम के आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो राशि प्राप्त हो रही है शुक्र से संबंधित राशि है, चंद्रमा का ट्रांजैक्शन है। सिर्फ 3 महीने का समय अंतराल है। 3 महीने के समय अंतराल में आपको नौकरी निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी। उपाय क्या करें? बहुत आसान उपाय आपको बता रहा हूं। आपको चाहिए कि आप सोमवार से आरंभ करें और रेगुलर इस उपाय को आप करते रहें। प्रतिदिन एक चांदी के पात्र में थोड़ा सा मीठा दूध ले लें, वो शिव जी के मंदिर में जाकर के चढ़ाएं और शिव जी के मंदिर के पास एक नीम का पेड़ जरूर लगाइए। सिर्फ ये 2 उपाय कीजिए, देखिए आपका कार्य बन जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहां हम बात कर रहे थे विद्यार्थी के जीवन की। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला जब ध्यान लगाता है तो एक पैर पे खड़ा होकर के ध्यान लगाता है और जिस चीज को उसे प्राप्त करना है वो एक बार में प्राप्त कर लेता है। श्वान निद्रा, यानी कि जो विद्यार्थियों की नींद होनी चाहिए बहुत कम और हल्की होनी चाहिए, बहुत अधिक नींद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आजकल जैसा मैं देखता हूं कि ज्यादातर विद्यार्थी कहते हैं मैं रात में पढ़ाई करूंगा, हम रात में पढ़ाई करेंगे, और रात में पढ़ाई करने का जो नियम होता है वो कहते हैं रात में 2-3 बजे तक जगते हैं, उसमें वो ऑनलाइन भी रहते हैं और फिर सुबह देर तक 10-11 बजे तक सोते हैं। और इस उनकी कमी में उनके माता पिता भी साथ देते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा रात तक देर तक पढ़ता है और फिर वो उसके बाद वो सोता है। गलत कर रहे हैं बच्चे, अपने भविष्य पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं बच्चे।
बच्चों को चाहिए कि रात में 10-11 बजे तक मैक्सिमम सो ही जाएं और सुबह 4 बजे जरूर उठे। नहीं 4 बजे उठ सकते, 5 बजे उठें। जब तक विद्यार्थी को सूरज जगाएगा, विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में मलय पवन चलती है। जब मलय पवन चलेगी ब्रह्म मुहूर्त में तो विद्यार्थी के ज्ञान चक्षु खुलेंगे। अब जिस समय पर मलय पवन का प्रवेश उसके मस्तिष्क में होना चाहिए, उसके शरीर में मलय पवन लगनी चाहिए, उस समय पर विद्यार्थी सो रहा है और माता पिता उसका साथ देते हैं कि बच्चा मेरा रात में 2 बजे तक पढ़ता है, उसके बाद सो जाता है और सुबह 11 बजे तक सोता है। ये बहुत गलत बात है। बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, दोनों विकास रुक रहे हैं। और देर तक सोने से मस्तिष्क में कुटिलता आती है, नेगेटिव विचार आते हैं। सूर्योदय के समय आपको नहीं सोना चाहिए। जिन विद्यार्थी को सूर्य जगाता है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी विद्यार्थी सूर्य उगने के बाद देर तक सोते रहते हैं। आजकल व्यवस्थाएं भी बहुत सारी अच्छी हैं। घर में गर्मी का समय अगर है तो घर में एसी लगा हुआ है, कमरा बिल्कुल चिल्ड है, कमरे में अंधेरा है, बच्चा सो रहा है। हर माता पिता को लगता है वो अपने बच्चे को आराम दें, लेकिन जो चीज, जिस पौधे पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वो पौधे मुरझा जाते हैं, फलीभूत नहीं हो पाते। इसलिए जो भी माता पिता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपने बच्चों को ये कहें कि देर तक रात में पढ़ने के बजाय सुबह जल्दी उठ करके पढ़ें। और युवा शरीर है आपका, जब आप सुबह जल्दी उठेंगे, भगवान सूर्य के दर्शन करेंगे, उसके बाद अपनी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि प्रातः काल याद करी हुई चीज कभी भूलती नहीं है। जो भी 90s के लोग हैं, जो भी 90s की जनरेशन है, वो अपनी बातों को याद करें कि सुबह उठ करके एक रेस सी लगती थी। अगर सामने भी कोई 10th का बच्चा है या 12th का बच्चा है तो एक रेस लगती थी कि मेरी लाइट पहले जलती है छत की या उसकी लाइट पहले जलती है। तो इसलिए हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, खासकर विद्यार्थियों को। बहुत सारी चर्चाएं हैं, अभी मैं आपसे करूंगा। कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विश्वनाथ जी, अपना सवाल पूरा कीजिए। विश्वनाथ जी, अपना प्रश्न पूर्ण करें आप। मेरा बेटा है, MSc है जी, जॉब के लिए तैयारी कर रहा है जी। बेटे का उसकी नाम डेट बताएं। ऑफ बर्थ है, नाम बताएं बेटे का। प्रखर पांडे। प्रखर पांडे, ठीक है जी। विश्वनाथ जी, जन्म तिथि की अक्टूबर आवश्यकता 19 बिल्कुल नहीं है। जन्म तिथि की आवश्यकता नहीं है, मैं उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। प्रखर के नाम के आधार पर चर्चा करते हैं तो चंद्रमा से संबंधित राशि है, शनि का ट्रांजेक्शन है। 2 उपाय सिर्फ इनको करने हैं। पहला उपाय, सोमवार के दिन से अपने माता जी के पैरों में, घुटने से लेकर के पंजे तक नारियल का तेल इनको लगाना है, रेगुलर लगाना है। कभी कदार बीच में एक आध गैप हो जाए तो कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। दूसरा उपाय, इन्हें चाहिए कि शनिवार के दिन से लगातार इस उपाय को आरंभ करें। पीपल के पेड़ में मीठा जल इन्हें प्रातःकाल चढ़ाना है, उसके बाद भोजन करेंगे। ये उपाय कर लें, इनकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहां पर मैंने जितनी भी बातें बताई, मलय पवन के बारे में बताया, या बच्चों की याददाश्त के बारे में बताया। दरअसल क्या है कि मोबाइल एक ऐसी चीज आ गई, उसका इंटरनेट उसमें 24/7 ऑन रहता है, तमाम तरीके के नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो हमें अपने मस्तिष्क को शांत कैसे रखना है? आपको स्वयं मोबाइल से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। आप एक दिन बगैर मोबाइल के घर से निकल करके देखिए, आपके मन में घबराहट सी होने लगेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल का उपयोग बंद कर दें, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना चाहिए। मैं भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करता हूं, मैं भी इंटरनेट का प्रयोग करता हूं, लेकिन उसका एक नियम है। रात्रि में 10 बजे तक आपको चाहिए कि आप अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑफ कर दें। देखिए, अपने आप नींद आ जाएगी। आगे भी चर्चा मैं आपसे करूंगा इसी विषय पर। प्रियम जी हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। प्रियम, सवाल पूरा करिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर अभी जैसे मैं तैयारी करी तो सर मेरे को मतलब जॉब कब तक मिल जाएगी? किस जॉब की तैयारी कर रही हैं आप प्रियम? सर मैंने सर अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना शुरू ही किया है। ठीक है,
प्रियम, आपके नाम के आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ जो राशि हमें प्राप्त हो रही है सूर्य से संबंधित राशि है, मंगल का ट्रांजेक्शन है। थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आरंभ कर दीजिए भाई। क्रोध आपको नुकसान पहुंचा सकता है। चांदी के गिलास में पानी पीजिए आप, और आपको बड़े पत्ते वाले पौधे अपने घर के आसपास लगाते रहने हैं। और आप देखेंगे कि आपको 1.5 वर्ष का समय अंतराल आज से आप काउंट कर लीजिए। 1.5 वर्ष कहीं पर भी आप काउंट करके लिख लें और उस आधार पर आपकी नौकरी लग जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो मोबाइल की बात कर रहा था मैं कि आप एक दिन बगैर मोबाइल के अपने घर से निकल करके देखिए, आपको घबराहट सी होने लगेगी। क्या कभी ऐसा समय नहीं था कि हम बगैर मोबाइल के घर से नहीं निकलते थे? लेकिन अब हमें बगैर मोबाइल के इनसिक्योरिटी फील होती है। मोबाइल एक अंग की तरह हमारे शरीर से लग गया है। अब हमें लेकिन उसका उपयोग कैसे कम करना है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अनीता जी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रही हैं। अनीता, सवाल पूरा कीजिए। जी अनीता, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, सवाल पूरा करिए। हाँ पंडित जी, हम जानना चाहते अपने बेटे के बारे में। क्या वो मंगला है, उसका नाम बाबूलाल है, बाबूलाल प्रजापति। क्या जानना चाहती है उसके बारे में? कि उसका वो मंगला है कि क्या है? बेटा देखिए, किसी भी जातक की कुंडली में मांगलिक का निर्णय उसकी जन्म पत्री को प्रॉपर तरीके से देख करके हो सकता है। इसके लिए जन्मपत्री का होना बहुत जरूरी है। इस तरह से किसी के बारे में भी, मांगलिक के बारे में बताना उचित नहीं होगा। फिर भी मैं आपको एक उपाय बताता हूं जिससे आपके बच्चे की सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। इनको चाहिए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें और साथ साथ हनुमान जी के मंदिर के पास एक नीम का पेड़ लगाएं। सिर्फ 2 उपाय करेंगे, चीजें अच्छी होंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे। आज अगर हम जितना मोबाइल चला रहे हैं, हमारे बच्चे हमको मोबाइल चलाते हुए देखेंगे, क्योंकि बाढ़ पूत पिता के कर्मा, ये चीज कही जाती है कि पिता के कर्मों के आधार पर, पिता के धर्म के आधार पर पुत्र में वो चीजें आती हैं, संतान में वो चीजें आती हैं। आगे भी चर्चा करूंगा। लखनऊ से मिष्टी हमारे साथ में जुड़ रही हैं, सवाल पूरा करें। जी बेटा, सदैव प्रसन्न रहिए, सवाल पूरा करिए। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में सर समस्याएं आती रहती हैं और सारा नौकरी का काम हो रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, किसी न किसी का कारण रुक जा रहा है। ठीक है मिस्ट्री, आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हमको सूर्य से संबंधित राशि प्राप्त होती है। जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारे जीवन में समस्याएं आती रहती, तो समस्याएं बेटा सभी के जीवन में आती हैं, उसका सामना हमें करना चाहिए। अपने आप को हमें मजबूत बनाना चाहिए। उपाय मैं आपको बताता हूं कि समस्याएं अगर आपके जीवन में आएंगी तो आप उनसे संघर्ष कैसे करेंगे। आपको चाहिए कि गायत्री मंत्र का लेखन आप चालू कर दीजिए। जितना गायत्री मंत्र लिखेंगी उतना आपको लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय आपको चाहिए कि आप सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाएं और वहां पर जाकर के बादाम का भोग शिव जी पर लगाएं। ये 2 उपाय करें, चीजें अच्छी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो अपने माता पिता को देख करके संतानें सीखती हैं। हम जितना मोबाइल चलाएंगे, हमारे संतानों का भी इंटरेस्ट मोबाइल में होगा। जब आप घर आए, आप बाहर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑफिस में हैं, इंटरनेट का प्रयोग करिए, सब चीजें कीजिए। व्हाट्सएप चलाने का भी एक थोड़ा सा नियम बनाइए कि आप किसी को, जब तक जरूरी ना हो तब तक आप किसी को, मैं आजकल देखता हूं ना कि आप जैसे ही खोलते हैं तो कम से कम सुबह सुबह 200-250 मैसेज हमारे पास होते हैं केवल गुड मॉर्निंग के। मैं ये नहीं कहता कि किसी का गुड मॉर्निंग विश करना मुझे खराब लगता है, लेकिन विश अगर किया जाए तो अगर आप फोन मिला के करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे साथ में पटना से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा कीजिए। नीति जी, अपना सवाल पूरा करें। हाँ नमस्ते बाबा। जी बेटा, सवाल पूरा करें। बोल रहे हैं ना बाबा कि मतलब हम काम धंधा भी खोज रहे हैं। मेरा आर्थिक स्थिति इतना खराब है कि इसका कोई लिमिट नहीं है। हम काम धंधा भी खोज रहे हैं तो इसमें भी अड़चन ही अड़चन आ रहा है, बाधा ही बाधा आ जा रही है। चलिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं, परेशान मत होइए। आप एक काम करिए, शुक्रवार के दिन सुबह सुबह आप थोड़ा सा कपूर लेकर के आइए और अपने घर के जितने कोने हैं, जो भी कॉर्नर्स हैं, सभी कोनों में एक छोटे 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 टुकड़े आप रख दीजिए और उसको पूरा दिन रखा रहने दीजिए, पूरी रात रखे रहने दीजिए।
शनिवार को भी पूरा दिन रखे रहने दीजिए। शनिवार की रात में वो सारे कपूर के टुकड़े उठा करके अपनी छत पे ले जा करके उसे आप जला दीजिए। आप देखेंगे आपकी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। और घर के बाहर एक अशोक का पेड़ लगाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। राम कुमार जी हमारे साथ में बुलंदशहर से जुड़ रहे हैं। राम कुमार, अपना सवाल पूरा कीजिए। राम कुमार जी, सवाल पूरा करें। आवाज नहीं आ रही सर? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। अच्छा, ऐसा है सर, समस्या बहुत है, लेकिन समस्या का समाधान भी तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और एक बच्चा है, उसकी पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब हो रही है बार बार। अच्छा, हाँ, मतलब हमारा पोता है जिसका नाम आदित्य है। आदित्य है। आदित्य की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। आदित्य के नाम के आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हमको बुध से संबंधित राशि है, केतु का ट्रांजेक्शन है। तो जब बुध पे केतु का ट्रांजेक्शन होता है ना, तो वो क्या करता है, बुद्धि को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। बच्चा पढ़ने में ठीक है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। उपाय क्या करना चाहिए? बुधवार के दिन लठजीरे की जड़ हरे कपड़े में करके बच्चे के गले में धारण करा दीजिए। और बच्चे से कहिए गणेश जी की उपासना करें। गणेश जी को कैथा, जामुन, शमी पत्र इत्यादि चीजें चढ़ाएं। चीजें ठीक हो जाएंगी। और साथ में अगर चाहते हैं कि प्रगति और तेजी से हो तो गणेश जी के मंदिर के पास में या अपने घर में बच्चे से शमी का पेड़ लगवाइए, लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो मोबाइल पर हमने खूब चर्चा कर ली। तो मोबाइल हमारे जीवन में एक जोक की तरह आया और हमसे चिपक गया। अभी मैं इस पर और चीजें बताऊंगा। पिंकी जी पटना से जुड़ रही हैं, सवाल पूरा कीजिए। हाँ नमस्ते बाबा। जी बेटा, सवाल पूरा करें। बोल रहे थे बाबा भी कट गया था, मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जॉब खोज रहे थे, मेरा जॉब भी कहीं नहीं मिल रहा है। मिल रहा है पर कुछ न कुछ बाधा आ जा रहा है, अड़चन आ जा रहा है। अच्छा, जॉब आप खोज रहे हैं पर आपको चीजें नहीं मिल पा रही। अभी मैंने आपको शायद उपाय बताया था, दोबारा से बताता हूं। आपको चाहिए कि आप अपने घर के सभी कोने में कपूर के छोटे छोटे टुकड़े रख दीजिए। शुक्रवार के दिन, शनिवार की रात में सारे टुकड़े उठा करके अपने घर की छत पे जाकर के जला दीजिए। और घर के बाहर एक अशोक का पेड़ लगा दीजिए। सिर्फ ये 2 उपाय करेंगे, आपको लाभ मिल जाएगा। आपका कार्य भी आसानी से आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो मोबाइल से हमको भी बचना है और बच्चों को भी बचाना है। आप एक काम कीजिए, 10 बजे तक जितने मैसेजेस आपको करने हैं आप सारे मैसेजेस कर लीजिए। 10 बजे जैसे ही रात्रि में 10 बजता है, आप अपने मोबाइल का व्हाट्सएप जो है वो इंटरनेट बंद कर दीजिए। बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों को कहानियां जरूर सुनाइए। हम क्या करते हैं ना कि अरे बच्चों को कहानी सुननी है तो चलिए एक काम करते हैं, राजा की कहानी, परियों की कहानियां यूट्यूब पर सर्च करके बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। लो बच्चों देखो, अपनी कल्पना शक्ति को खराब कर लो, अपनी बुद्धि विवेक को शून्य कर लो। जो माता पिता अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं वो अपने माता पिता अपने बच्चों के वे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं। वंश जी हमारे साथ में सीतापुर से जुड़ रहे हैं। वंश, सवाल पूरा कीजिए। वंश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है आपसे संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो वही मैं कह रहा था, जैसे कि एक संस्कृत का बहुत पुराना श्लोक है कि माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठितः, अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं वो अपने बच्चों के शत्रु हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों की कल्पना शक्ति को खत्म कर दे रहे हैं और बच्चों से आशा करते हैं कि हमारे बच्चे 95-98% लेकर के आएंगे। बच्चों की कल्पना शक्ति को मत खत्म होने दीजिए। मैं आपको एक बहुत गंभीर चीज बताता हूं, जितने भी माता पिता हैं वो इन चीजों को बहुत गौर से सुने। 1000 दिन आपके बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 9 महीने यानी कि कुल मिलाकर के लगभग 270 दिन, 270 दिन जो गर्भ में होते हैं उसमें बच्चा सीखता है। और फिर 2 वर्ष और, जब 2 वर्ष और बाहर के आप जोड़ते हैं, ये वो संसार में चीजों को सीखता है। वो पक्षियों की आवाजें सुनता है, वो जो आप कहते हैं वो सुनता है। जो साउथ का बच्चा होता है वो तमिल, तेलुगु, मलयालम बड़ी आसानी से बोल लेता है। गुजराती बच्चा जो होता है, जिसके आसपास जो माहौल होता है, गुजराती अच्छे से बोलता है। हिंदी भाषी जो होते हैं वो हिंदी होता है। फिर मराठी भाषी बच्चे मराठी बोलते हैं। जो जिस देश की लैंग्वेज है वहां पर बच्चे
क्यों कैसे बोल लेते हैं इजिली? मुझे सुनते हैं वो बोलते हैं, और चर्चा करूंगा मैं आपसे इस पर। ज्ञानेंद्र जी पटना से जोड़ रहे हैं, सवाल पूरा कीजिए ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र जी टीवी का वॉल्यूम कम करके सीधे फोन लाइन पे मुझसे बात कीजिए। जी 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 जी, वॉल्यूम कम कर दिया। सवाल पूरा करिए ज्ञानेंद्र। सवाल मेरा ये है कि मैं जो भी काम करता हूँ कहीं ना कहीं मुझे बीमारियों की वजह से शारीरिक कष्ट बना रहता है, ठीक है, और मैं उस काम को शुरुआत कर देता हूँ लेकिन उसको अंतिम रूप नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। मंगल से संबंधित राशि और राहु का ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले तो प्रातःकाल आप उठ करके स्नान आदि करें और उगते हुए सूर्य को जल दें, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, पहला उपाय। दूसरा, शिव जी के मंदिर में जाएंगे और वहां पर जाकर के जायफल चढ़ाएंगे। तीसरा और अंतिम उपाय जो आपको करना है, जो आपको शुभता प्रदान करेगा, आपको चाहिए कि अपने कार्य को उन्नत बनाने के लिए, अगर आप अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं, आपका कोई व्यापार स्थल है, तो अपने व्यापार स्थल के पास में आम और अशोक का पेड़ लगाएंगे। और यदि व्यापार स्थल नहीं है, कहीं आप जॉब करते हैं, अब तो अपने घर में आम और नीम का पेड़ लगाएंगे, आपको लाभ मिल जाएगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहिए और किसी योग्य चिकित्सक से मुलाकात करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो हम उसकी कल्पना शक्ति को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चा कल्पना करता है कि परी ऐसी होगी, सुंदर सी होगी, उसके पंख होंगे, आंखें ऐसी होंगी, सिर पर क्राउन होगा। जब हम उसको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं तो वो सोचने का काम खत्म कर देगा। इस पर हमें गौर करना चाहिए। सिंघवा से हमारे साथ में हेमा जी जुड़ रही हैं। हेमा, अपना प्रश्न पूर्ण करिए। हेलो हेमा, मैं आपको सुन पा रहा हूं, अपना सवाल पूरा करें। मैंने बीएससी फाइनेंस किया है, बीटीसी दे रहे हैं, तो वही हम पूछ रहे कि मेरा भविष्य क्या होगा आगे। हेमा, आपके नाम के आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ जो राशि हमें प्राप्त होती है, चंद्रमा से संबंधित राशि है, बृहस्पति का ट्रांजेक्शन है, चीजें अच्छी होने वाली हैं। अभी आपके लिए सिर्फ 5 महीने का जो समय अंतराल है वो थोड़ी सी और मेहनत करने का है। 5 महीने के बाद आपको शुभ फल मिलने प्राप्त हो जाएंगे। गायत्री मंत्र का लेखन करें, कच्चे दूध का टीका लगाएं और घर में बड़े पत्ते वाले पौधे लगाएं, लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो अपने बच्चों की कल्पना शक्ति को जागृत कीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, उन्हें महापुरुषों की गाथाएं सुनाइए, उन्हें शिवाजी के बारे में बताइए, उन्हें महाराणा प्रताप के बारे में बताइए, उन्हें शिव जी की कहानियां सुनाइए, उन्हें कृष्ण जी के सुनाइए, उन्हें राम जी के बारे में बताइए। तो जब तक हम बच्चों को अपनी चीजें नहीं बताएंगे तब तक हमारे बच्चों की कल्पना शक्ति नहीं बढ़ेगी। और चर्चा करूंगा। सुरेंद्र जी जयपुर से जुड़ रहे हैं, सवाल पूरा कीजिए। सुरेंद्र जी सवाल पूरा कीजिए। सुरेंद्र जी, आप यदि सुन पा रहे हैं तो सवाल पूरा करें। चलिए आपसे दोबारा जोड़ने का प्रयास करते हैं। हम बच्चों को, क्योंकि बच्चों को, सभी बच्चों को कार्टून जो है वो पसंद आते हैं। जब हम लोग छोटे थे तब भी कार्टून आते थे, हम लोग ने भी खूब कार्टून देखे हैं, मोगली वगैरह देखा है। तो बच्चे कार्टून्स में अपना सुपर हीरो देखते हैं, तो हम क्यों ना अपने जो हमारे रियल सुपर हीरो हैं उनके बारे में उनको बताएं। हम उन्हें चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताएं, हम उन्हें भगत सिंह के बारे में बताएं, हम उन्हें महाराणा प्रताप, शिवाजी के बारे में बताएं, उनके ज्ञान के बारे में बताएं, भगवान कृष्ण की वीर गाथाएं उन्हें सुनाएं, परशुराम के बारे में उन्हें बताएं। जब तक हम इन सब चीजों के बारे में नहीं बताएंगे, अपने राजपूताना इतिहास के बारे में जब तक हम उनको नहीं बताएंगे, तब तक कैसे चीजें पता चलेंगी। और भी चर्चाएं करूंगा मैं आपसे। सुरेंद्र जी जयपुर से जुड़ रहे हैं, सवाल पूरा कीजिए। हेलो जी सुरेंद्र जी, अपना प्रश्न पूर्ण करिए। हाँ, मेरा भांजा है अंकित जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं है, अपना प्रश्न पूर्ण करें। इसकी शादी नहीं हो रही है, कब होगी वो थोड़ा। ठीक है, अंकित के नाम के आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यहां पर हमें सूर्य से संबंधित राशि, शनि का ट्रांजेक्शन प्राप्त हो रहा है। सिर्फ 4 महीने तक इनको एक उपाय करना पड़ेगा कि शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में श्रृंगार का सामान दान करें और शनिवार के दिन
महीने में किसी भी एक शनिवार को 5 पेड़ लगाएंगे। पीपल, बरगद, आम, नीम और गूलर। दोबारा से बताता हूं, पीपल, बरगद, आम, नीम और गूलर, ये 5 पेड़ लगाएंगे और शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में श्रृंगार का सामान दान करेंगे। इनको लाभ मिल जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। सीतापुर से पंच बहादुर जी जुड़ रहे हैं, सवाल पूरा कीजिए। पंच बहादुर जी सवाल पूरा करें। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल पूरा करें पंच बहादुर जी। चलिए, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। साक्षी जी हरिद्वार से जुड़ रही हैं। साक्षी, अपना प्रश्न पूर्ण करिए। ओके। साक्षी, सवाल पूरा करें। हमें अपने पापा के बारे में पूछना है जी बेटा, बताइए। कि 5 साल से एक्सीडेंट होते आ रहे हैं। ठीक, नाम बताइए उनका। उनका नाम है शिव कुमार आजाद। ठीक है, शिव कुमार जी के नाम के आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो राशि हमें प्राप्त हो रही है मंगल से संबंधित राशि है, राहु का ट्रांजैक्शन है। आप इनके गले में एक लाल चंदन की लकड़ी लाल धागे में या गोल्ड चैन में धारण करवा दीजिए और वो लकड़ी पहले हनुमान जी के मंदिर जाए, हनुमान जी के हाथों से स्पर्श करा करके इनके गले में धारण करवाइए। आप देखिए इनको लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ इनको होगा। दूसरा, इनसे कहिए कि ये अपने रूटीन में लेकर के आए कि प्रातःकाल महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। बिजनौर से एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। वंश जी, सवाल पूरा कीजिए। वंश, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है आपसे संपर्क नहीं हो रहा है, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो हम बच्चों के बारे में बात कर रहे थे कि सभी को बच्चों को कार्टून देखना पसंद है। अब बच्चे, हम ये देखें कि देख क्या रहे हैं, कौन से कार्टून देख रहे हैं। वही शिन चैन, वही डोरेमोन। इन सब कार्टून से बच्चों को कोई लाभ नहीं होना, सिर्फ उनकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट होनी है। और जब हमारा बच्चा डोरेमोन या नोबिता इन सब की आवाज में बोलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे बड़े प्यारे से होते हैं, वो कुछ भी करें अच्छा लगता है। लेकिन उसका भविष्य कैसा होने वाला है, उसका क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ने वाला है, बच्चे क्या सीखते हैं डोरेमोन देख के। मैंने भी सोचा कि एक दिन मैं इस चीज को ट्राई करूं कि बच्चे आखिर सीखेंगे क्या। अगर मैं बच्चा होता और मैं डोरेमोन देख रहा होता तो मैं क्या सीखूंगा, कि मेरा कोई भी काम सिर्फ एक गैजेट से हो जाएगा। ये चीजें बच्चों के मस्तिष्क पे बड़ा प्रहार करती हैं और बच्चों का मस्तिष्क बहुत कोमल होता है। मेरा आप सभी बंधुओं से निवेदन है, सभी माताओं से निवेदन है, जितने भी माता पिता हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप अपने देश के भविष्य को खराब ना करें, उनको योग्य बनाइए। कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें गायत्री मंत्र याद होगा। तो इसलिए अपने बच्चों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से बलवान बनाइए। उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। सूर्योदय के समय उठना सिखाइए, बच्चों को पूजन पाठ सिखाइए, पद्धति सिखाइए, जो सनातन पद्धति है बच्चों को बताइए। बच्चा आपका ऊर्जावान बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का समय चक्र यहीं पर पूर्ण होता है। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, निरोगी रहें। आपके परिवार पर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे। फिर होगी आप सभी से मुलाकात। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। तब तक के लिए आप सभी नई सज्जनों को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।